नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा पुलिस ने कई मामलों के किए खुलासे, पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने रीवा में जताया विरोध। अस्पताल चौराहे में जेब कतरे को पकड़कर लोगों ने जमकर की धुनाई और महापौर अजय मिश्रा बाबा ने साल भर की उपलब्धियां प्रेस वार्ता के माध्यम से गिनाई। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में पूरे देश में आप कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि आबकारी घोटाले में संजय सिंह का नाम था, जिन्हें घर से गिरफ्तार किया गया है। 10 घंटे की चली छापेमार कार्रवाई के बाद पुलिस ने संजय सिंह के घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए संजय सिंह के द्वारा अडानी और मोदी के रिश्ते के संबंध में सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर आप पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। आइए दिखाते हैं आप आदमी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है इस मामले में। केजरीवाल जी के सेना में सब लोग शामिल होकर और इन भ्रष्टाचारियों को आंख से आंख मिलाने में और जिन्होंने बताया इस देश का प्रधानमंत्री, इस वक्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, जिसके सारी दलाली का काम जो है वो अडानी नाम का एक व्यक्ति चला रहा है, जो उनके खुद का व्यापार है। यहाँ विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए हो रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक छोटी सी बात के लिए ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज जाती है, तो ये शिवराज सिंह चौहान जिसने 52 लोगों की हत्या का जो है उसके ऊपर ये बात है कि व्यापम जैसा घोटाला कराने के बाद उसने नहीं किया। और उसके बाद यहाँ के बैठे हुए राजेंद्र शुक्ला, जो कि जिन्होंने पोषण आहार के साथ ही जिन्होंने 514 करोड़ के घोटाले के अंदर ईबीआई सीबीआई कहां जाती है, ये बात करने के लिए हम लोग यहां पर हैं। ये समस्त लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये कहने आए हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे बेईमानों तुम्हारी, चाहे नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान हो या इस वक्त में ये वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है देश के लोगों को देने के लिए। देश के लोगों को जो उन्होंने वादे किए थे, देश की जनता ने उनकी सब कलाई खुल गई है। इससे घबराकर उन्होंने अब देश में आम आदमी पार्टी जो तेज़ी से दूसरे प्रदेशों में आगे बढ़ रही है। चुनाव के समय पर हमारे संजय जी के एक प्रोग्राम लगातार मध्य प्रदेश में, अभी 10 तारीख को सिरमौर में, मऊगंज में लगातार लगे हुए थे। मध्य प्रदेश का दौरा होना था। भारतीय जनता पार्टी की घबराई हुई सरकार ने यह देखते हुए कि आम आदमी पार्टी का जनाधार मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने संजय जी को ईडी के माध्यम से गिरफ्तार कराया है। यह बहुत ही अलोकतांत्रिक है। यह डरी हुई सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से वह दूर रख सके। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार चलाते हुए भी उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की, युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को किसी तरह की बेसिक सुविधाओं से तो दूर रखा ही, साथ में भ्रष्टाचार और षड्यंत्र की पराकाष्ठा को भी उन्होंने मध्य प्रदेश में लांघ दिया है। यही इसी देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आज एक षड्यंत्र के तहत हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जो जेल में डाला गया है। आपको बता दूं, जेल की वो दीवारें भी छोटी पड़ेंगी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा करके अपनी हक की लड़ाई और जनता की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए एक दिन इन सबको सलाखों में आम जनता डालेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके से घिनौना काम कर रहे हैं, इससे न तो हम जनमानस दबने वाला है, न पार्टी का एक सिपाही किसी भी तरीके से वो और ज़्यादा अपनी मजबूती के साथ जनता की लड़ाई के लिए आगे आएगा। और इन सबको आने वाले चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के चुनाव में ये अपने सलाखों के पीछे होंगे। इनको ये भय सता गया है, इसी वजह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह आवाज़ देश के हर कोने कोने में जाए कि ऐसे षड्यंत्रकारी जिन्होंने अडानी और अंबानी को पूरे देश का खजाना लुटा दिया, आज एक ऐसे सिपाही को जो देश के आम आदमी, आम लोगों की रक्षा करने के लिए उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया है, उसे आज उन्होंने जेल में डाला है। इसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए और राष्ट्रपति के नाम पे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसे
सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत लखौरी बाग मोड़ में चाकू मारकर 4 पहिया वाहन लूटने वाले आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। 4 अक्टूबर की शाम फरियादी संदीप साकेत पिता किमला साकेत जो कि 23 साल का है और बहुती थाना नई गढ़ी की मऊगंज जिले का रहने वाला है, उसने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका दोस्त राजपाल साकेत दवाई लेने रीवा आए थे। दवाई लेने आयुर्वेद अस्पताल निपनिया जा रहे थे। करीब 5:30 बजे शाम को निपनिया के लखौरी बाग मोड़ के पास पहुंचे तो 2 लड़के गाड़ी लेकर सामने आ गए और गाड़ी रुकवाकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ के हो। जब बताया कि मऊगंज के हैं तो पैसे की मांग करने और पैसा देने के लिए मना करने पर गाड़ी की चाबी छुड़ा ली और राजपाल के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद हल्ला मचाया, लेकिन तब तक गाड़ी लेकर आरोपी फरार हो गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक विशेष टीम गठित की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर पत्रकार वार्ता कर पुलिस ने खुलासा किया। आइए सुनते हैं रीवा एसपी विवेक सिंह को। 3 व्यक्ति जो टाटा सूमो से जा रहे थे, उनको 2 व्यक्तियों ने रोक के फिर उसके बाद उनके ऊपर हमला करके और टाटा सूमो और पैसे उनके ले गए थे, जिसके बाद तत्काल उसमें पुलिस टीम एक्टिव हुई थी। जो वहाँ के लोकल के अगल बगल के जो इस तरह घटनाएं करते हैं उनकी पतासाजी वगैरह किया जा रहा था और लगातार एक्टिव होकर टीम्स लग के इसमें पुलिस को सफलता मिली है। जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में, ये मनोज बंसल और संतोष बंसल हैं। इनसे हमको रिकवरी भी हो गई टाटा सूमो की और कैश की भी, और इनके पुराने भी अपराध हैं और ये नशे की सामग्री के लिए इस प्रकार से इन्होंने ये अपराध करना पाया गया है और इनसे और पूछताछ की जा रही कि और अन्य कोई इन्होंने अपराध किया है तो उसके बारे में भी पता रसी इनसे की जा रही है। सर, कोई हथियार भी बरामद हुए हैं? इनसे चाकू बरामद हुआ है। जो मनोज बंसल है उसके खिलाफ 7 अपराध हैं और जो दूसरा अपराध है जो संतोष बंसल उसके 5 अपराध हैं। गाड़ी में कहाँ भागे थे ये टाटा सूमो वगैरह? ये गाड़ी ले जाके ज़्यादा दूर नहीं गए थे, एक जगह पे इन्होंने छिपाने की कोशिश किया था और फिर जब पुलिस ने उनको पकड़ा है तो उसके बाद जब पता रसी की गई तो वहीं से वो रिकवर हुए उनको। घायल की क्या स्थिति है सर? घायल की स्थिति स्टेबल है और वो कथन वगैरह भी उससे हमने लिए हैं और अब जो बाकी विवेचना में उससे हमको तथ्यों की आवश्यकता होगी। अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, जिसका खुलासा आज प्रेस वार्ता के माध्यम से रीवा पुलिस ने किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वाहन क्रमांक OR2BH 1213 टाटा कंपनी की इंडिका विस्टा कार सुहागी में रोड के किनारे खड़ी है, जिसमें मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई कर आरोपी सुनील पासी पिता नंदलाल पासी 25 साल ग्राम रौरा थाना जिगना जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। मौके से 52 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 5,25,000 के आसपास बताई गई है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया, अवैध NDPS यानी गांजा वगैरह उसमें है और जिसके आधार पे तत्काल वहाँ पे घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया, रोका गया गाड़ी को। तो उसमें हमको एक व्यक्ति और उसके साथ वो पूरी गाड़ी में जो था अवैध NDPS यानी गांजा मिला उसमें, और करीब उससे हमको 52 किलो 500 ग्राम गांजा इसमें मिला है। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में हमको पता चला है ये इसके साथ अन्य साथी गण भी इन्वॉल्व हैं। जो इसमें जो आरोपी हमको मिला है उसका नाम सुनील कुमार पासी, ये जिगना जिला मिर्जापुर का रहने वाला है। जो अभी तक इससे पूछताछ में पता चला है कि इसके साथ अन्य साथी थे और एक और गाड़ी इसमें इन्वॉल्व है, उसका नंबर उसको नहीं मालूम, लेकिन अभी पूरी उसमें हम पता रसी कर रहे हैं। और जो रूट था ये पता है कि उसने उड़ीसा से इन लोग ने माल लिया है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से, और वहाँ से लेके और प्रयागराज में इसको माल को ले जा रहे थे। अभी इसके साथी गणों के बारे में और अन्य सोर्स के बारे में इससे पूछताछ जारी है। बाकी चीज़ जैसे पता चले उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। नहीं, बिल्कुल जैसी सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई करते हैं। कुछ सूचनाओं पे कई बार मिस हो जाती है, लेकिन जनरली कोशिश रहती है कि घेराबंदी करके और लोगों की टीम लगा के इसमें पकड़ने की कोशिश करते हैं और आगे भी जैसे सूचनाएं होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और सभी जनता से भी अपील करता हूं कि मुझे भी आप लोग बता सकते हैं, किसी मेरे वरिष्ठ अधिकारी को भी आप फ़ोन करके बता सकते हैं, कोई ऐसी सूचना लगती है, कोई ऐसी जानकारी लगती है, और कोई भी अगर ऐसी बड़े रूप से अवैध कारोबार कहीं चल रहा है तो उसकी भी जानकारी आप बता सकते हैं।
ये बिल्कुल तीन घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें आरोपी हमको नहीं मिल पाए। इसमें तो मिले हैं और इससे आगे किलिंग भी बिल्कुल डेवलप होगी, लेकिन जितने साक्ष्य हैं उसके आधार पर भी हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आरोपियों की पहचान हो सके और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ इसमें अपराध में विवेचना जारी रखी जा सके। निश्चित रूप से ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर एमपी का भी होता है। तो कई बार होता है कि जहाँ एमपी में एंट्री हुई वहाँ पे पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस को अगर जानकारी मिलती तो ये पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड या जानकारी बेस्ड या मुखबिर सूचना बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। तो जिसको जैसी जानकारी मिलती है उस आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। कई बार हो सकता है कि जब वो छत्तीसगढ़ क्रॉस हो गए तब एमपी में किसी ज़िले को उसकी जानकारी मिली तो फिर उन्होंने कार्रवाई की। इस प्रकार से लगातार होता है ये। और जहाँ तक है ये इसमें एक पायलट गाड़ी यूज़ करते हैं, एक जिसमें अवैध वो चीज़ें होती, चाहे शराब हो या फिर गांजा हो या अन्य चीज़ें हो, तो उसमें एक दूसरी गाड़ी होती है। और जब चेकिंग लगती है तो पायलट गाड़ी जनरली दूसरी गाड़ी को आगाह कर देती है और जिसकी वजह से जब तक प्रॉपर इंटेलिजेंस, प्रॉपर मुखबिर सूचना नहीं हो तब तक वो कार्रवाई सफल नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार का मोडस ऑपरेंडी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सभी लोग इसमें कोशिश करके उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेंगी। अभी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें सीजर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एनडीपीएस की वो आ रहे हैं, अवैध सामान आ रहे हैं, उसको हम कार्रवाई करें, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो कोरेक्स हो, उसकी जैसी सिरप्स हो, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। और विवेचना में ये चीज़ें आएंगी, क्या इसको चुनाव की वजह से किया जा रहा है कि अन्य नॉर्मल उसको कमर्शियल फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, वो सारी चीज़ विवेचना में आएंगी। नहीं, बिल्कुल जैसे अभी आपने बताया चेन स्नैचिंग, तो उसमें थोड़ी देर से, लेकिन हमको 2 ग्रुप्स अच्छे पकड़ने में सफलता मिली है। अभी ये पता चला है कि 2 अन्य ग्रुप इसमें फिर से सक्रिय हुए हैं, तो उनके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। और जहाँ तक बाकी घटनाएं हैं जैसे व्यापारी की लूट, उसमें भी लगातार विवेचना जारी है, उसमें भी निश्चित रूप से हमको जल्दी सफलता मिलेगी। और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधों की पतारासी हो और जो इस प्रकार के अपराध करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ग्राम गदही में 2000 एकड़ से अधिक चरनोई और कास्त योग शासकीय भूभाग में विशाल गो अभ्यारण्य का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया है। इस बात की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने दी। रीवा जिले के गंगेय जनपद के हिनौती ग्राम पंचायत के गदही गांव में 2000 एकड़ से अधिक के शासकीय भूमि को गो अभ्यारण्य बनाए जाने की लड़ाई साल 2015 के पहले से लड़ी जा रही है। कई बार इसका मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा उठाया गया। मामले को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास तक ले जाया गया। पिछले कुछ महीने पहले इसी मामले को रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने विंध्य किसान परिषद के अध्यक्ष रोहित तिवारी और अन्य स्थानीय किसानों गोवंश प्रेमियों के आग्रह पर उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े से इसका विधिवत प्रस्ताव मंगवाया था, जिसमें प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के पास महीनों पहले पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, हिनौती ग्राम पंचायत के कुछ गणमान्य नागरिकों और उनके परिचितों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पास गोवंशों की पीड़ा पहुंचाई और सुरक्षा संवर्धन हेतु विशाल गो अभ्यारण्य बनाए जाने की मांग रखी, जिसके बाद रमन सिंह ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधिवत पत्र लिखकर स्थानीय रीवा वासियों की जनभावनाओं की कद्र करते हुए शासकीय रकबे में विशाल गो अभ्यारण्य बनाए जाने हेतु आग्रह किया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। रीवा जिले में, रीवा मध्य प्रदेश में गंगेय जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत में गदही नामक ग्राम में लगभग 2000 एकड़ की जो शासकीय भूभाग है, यह बेसिकली ये ज़मीन है जो जंगली क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हिनौती ग्राम पंचायत के एरिया आता है। यहाँ पर पनगड़ी और कांकर 2 बीट मिला करके सिरमौर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्लस गदही का लगभग ये 1200 से 1300 एकड़ के आसपास का ऐसा भूभाग है जो चरनोई टाइप का है। मतलब हल्के फुल्के पत्थर भी हैं, लेकिन उसको मतलब हैबिटेशन के लिए प्लांट मतलब उपयोग किया जा सकता है, उसको वेजिटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पर गौवंशों को संरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। तो उनके संवर्धन और उनके पोषण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए एक गौ अभ्यारण्य का एक प्रस्ताव जो तत्कालीन यहाँ पर अभी जो कलेक्टर थे श्री मनोज पुष्प और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ श्री स्वप्निल वानखेड़े, उनके कार्यकाल में ये मुद्दा उठा था। जो यहाँ के विधायक हैं त्योंथर के माननीय और श्री श्यामलाल द्विवेदी जी, उनके माध्यम से और अन्य जैसे छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री और
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री रमन सिंह, उनके माध्यम से भी अनुशंसा की गई थी और यहाँ के स्थानीय सांसद और अन्य विधायकों के माध्यम से भी यह पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा गया था, मध्य शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और उनके माध्यम से ये एक प्रस्ताव मंगवाया गया था। वो प्रस्ताव वहाँ पर चला गया है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि गौवंशों के प्रति, चूँकि गौवंश वोट नहीं देते हैं, तो सरकार की जो संवेदना है वह गौवंशों के प्रति कितनी शून्य है, इसी से पता चलता है कि जहाँ प्रस्ताव चला गया है ऑलरेडी अब तक स्वीकृत हो जाना चाहिए था, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाना चाहिए थी, कुछ हद तक उसमें काम भी प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए था, चुनाव का भी माहौल है। लेकिन चूंकि गौवंश यहाँ पर वोट नहीं देते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये मुद्दा हमने ही उठाया था, अच्छा खासा उठा, चलता रहा, लेकिन हमने देखा कि पिछले 3-4 महीनों से ये मामला, जब से इनका प्रस्ताव गया मुख्यमंत्री के पास में, तब से ठंडा पड़ गया। और चूंकि ये मुद्दा उतना तरीके से फिर नहीं उठा पाए यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि और लोग हैं, तो आज ये स्थितियां हैं कि आज गौवंशों की दुर्दशा है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गौ अभ्यारण्य तो छोड़िए, जो गौशालाएं हैं उनमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है, जगह जगह सड़क में, अवैध बाड़ों में मतलब गौवंशों के साथ प्रताड़ना हो रही है। तो ये सही समय है। मैं श्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री से इसमें आग्रह करूंगा कि तत्काल ये श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन के ऊपर नर्सेज एसोसिएशन ने लापरवाही का आरोप लगाया है और आज एक बैठक कर हड़ताल पर जाने की बात कही। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के नर्सिंग एसोसिएशन ने आज एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रमोशन, पे स्केल और आयुष्मान से मिलने वाली राशि को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिपिकों पर भी काम में देरी और लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर जल्द ही उनकी बातों पर अमल नहीं होता तो नर्सेज एसोसिएशन हड़ताल पर चला जाएगा। मामले को लेकर हमने संगठन के अध्यक्ष अंबिका तिवारी से बात की। बैठक की गई, हमारे पास लोकल मुद्दे हैं। अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेज में जो प्रबंधन है वो नर्सेस की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक इन हाउस प्रमोशन था नर्सों का, 1 साल से पेंडिंग में जा रहा है। टाइम स्केल नहीं मिल रहा है, जिनका दिया गया उनका एरियर नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, जो आयुष्मान योजना से हम लोगों को राशि मिलती है, उस राशि का बंटवारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी में नर्सेस का जो आयुष्मान का कोटा था, उस पैसे से दूसरे संबर के लोगों को बांट दिया जा रहा है। नर्सेस की छुट्टियां समय पे मंजूर नहीं हो रही हैं। कुछ ऐसी नर्सें हैं जिनका LWP करके और उनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। इस प्रकार के हमारे लोकल मुद्दे हैं, इनको इकट्ठा करके कल हम ज्ञापन सौंपेंगे और जल्द से जल्द आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन 2 घंटे का रहेगा पहले, अगर उसमें भी प्रबंधन नहीं तैयार होता या हमारा काम नहीं करता है, तो फिर हम इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार का हनन किया जा रहा है, जो हमारी नर्सों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और प्रबंधन के साथ साथ यहाँ जो लिपिक संवर्ग है, जो फाइल डील करते हैं, वो हम लोगों के कार्यों पे विलंब कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों तरह दोषी हैं, एक तो अधिकारी और दूसरा लिपिक संवर्ग। तो आज क्या योजना बनी? आज हमारी योजना ये बनी है कि कल अपन ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के माध्यम से अगली रूपरेखा उस ज्ञापन में तय करके और आपको सूचित करेंगे, क्योंकि फाइनली हम लोगों को आंदोलन करना ही करना है। क्या नाम है आपका? अंबिका तिवारी, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन रीवा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439।
रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की और साल भर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और 1 अगस्त 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक के किए गए कामों के बारे में मीडिया को बताया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुई बंदरबाट को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्या क्या बातें कहीं पत्रकार वार्ता के दौरान अजय मिश्रा बाबा ने, आइए आपको दिखाते हैं। 24 लाख की 2 पानी के टैंकर जिसमें पंप ऑपरेटिव है। ये छोटी फायर गाड़ी भी हमने को एक प्रेरणा मिली। राजेंद्र ताम्रकार जी की यहाँ आग लगी, बड़ी फायर ब्रिगेड नहीं घुस पा रही थी। हमारे पूर्व पार्षद साथी डैडू तिवारी ने फोन किया रात को 1 बजे कि उनके यहाँ आग लगी, बड़ी फायर ब्रिगेड नहीं घुस पा रही। हम लोगों ने किसी तरह आग में काबू पाया टैंकरों से। तत्काल हमने छोटी फायर ब्रिगेड खरीदी और उसके सपोर्टिंग के लिए हमने 2 पंप ऑपरेटिंग 39 लाख रुपए के टेंडर खरीदे। महापुरुषों की प्रतिमा हर बुधवार को धुले, उसके लिए हमने जेटर वाहन 29 लाख रुपए का खरीदा। एक मड पंप खरीदा 38 लाख रुपए का। 8.5 लाख रुपए का एक उसको चलाने ट्रैक्टर खरीदा और स्टाइल लिफ्ट गाड़ी खरीदी। और हम लोगों ने ये देखा कि रीवा के जो 2 समाज सेवी संस्थाएं जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो सबके लिए वाहन उपलब्ध कराते हैं। उसको देखते हुए कि बड़ी कठिनाई होती है, 200 वाहन भी हमने नगर निगम में खरीद लिए। वो 100 वाहन आ गए हैं। हमने MIC से उसे निःशुल्क शहर के अंदर चले उसका पास कर दिया है, क्योंकि फाइनेंशियली मामला होता है। वो परिषद में जाएगा, जैसे हमारी परिषद होगी उसका निर्धारण हो जाएगा और वो 100 वाहन रीवा की जनता के लिए सहज सुलभ उपलब्ध हो जाएंगे। हमने रीवा में 38 लाख रुपए का एक निविदा कराई। रीवा में कर्मकांड करने के लिए जगह नहीं थी, इसकी बहुत आवश्यकता थी। पहले कर्मकांड होता था पुराने RTO ऑफिस में, वहाँ पार्क बन गया। फिर कर्मकांड होता था बड़ी पुल के बगल में, वो रिवर फ्रंट में चला गया। कर्मकांड होता था पचमटा में, वो रिवर फ्रंट में चला गया। सिर्फ एक कोतवाली घाट छोटा सा बचा था। तो हम ये आवश्यकता थी। हमारे 39 नंबर वार्ड के 41 के 42 के पार्षद साथियों ने बोला कि ये जो एरिया है 27, 28, 39, 40, 42, 41, 44, यहाँ कर्मकांड करने की कोई जगह नहीं है। लोग सड़क में करते हैं, जहाँ पर पुराना बिछिया थाना था। हमने 38 लाख रुपए में रानी तालाब के पास एक पंप हाउस है, वहाँ पर कर्मकांड करवाने के लिए एक स्थल का चयन किया। इसी तरह कर्मकांड के लिए 4 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, वहाँ बनवाएंगे। क्योंकि कर्मकांड एक ऐसी चीज़ है ये हिंदू परंपरा में कि जो किसी विवाह घर में नहीं हो सकती। उसके लिए नदी का किनारा, खुला मैदान या घाट ही चाहिए, तो उसकी आवश्यकता बहुत है, वो करवाया। महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना में प्रस्ताव परिषद से पारित होते रहे, तो क्योंकि कभी भी पारित हुए पड़े रहते थे। बिंद की 2 विभूतियों की प्रतिमा का स्थापना की ओर ध्यान नहीं दिया गया कभी। मैंने महापौर बनने के तत्काल बाद स्वर्गीय महाराजा मार्तन सिंह जी देव की प्रतिमा चौराटा बाईपास के पास तथा श्री युग श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा ऐसा चौराहे के पास स्थापित किए जाने हेतु 53,30,000 की निविदा आमंत्रित एवं स्वीकृत कर कार्यादेश प्रदान कर दिया है। साथ ही बोदाबाग नीम चौराहे में के पास महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भी लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा आपके रतहरा के कोने में लगेगी, उसका मैंने भूमि पूजन कर दिया है। और एक जिनके नाम से पद्मर पार्क था, लाल पद्मर सिंह की प्रतिमा के लिए MIC से प्रस्ताव पास हो गया है, उनकी अब की प्रतिमा वहीं पद्मर पार्क में लगाई जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहर के अति व्यस्ततम बाजार अस्पताल चौराहे में जेब कतरे को पकड़कर लोगों ने जमकर धुनाई की है। रीवा के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन सब में इलाज कराने वाले मरीज ज़्यादातर अस्पताल चौराहे से ही दवाइयाँ खरीदते हैं। अस्पताल चौराहा ही है जहां अमीर गरीब सभी अपने परिजनों के इलाज के लिए दवाइयां लेने जाते हैं। कल भी एक व्यक्ति अपने मरीज के लिए दवाइयां लेने गया, तभी किसी जेब कतरे ने उनकी जेब काट ली, जिसके बाद जेब कतरा लोगों के हत्थे चढ़ गया और जमकर धुनाई की गई और पैसे भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि रीवा में इस समय चोरों, जेब कतरों और उठाईगिरों की चांदी चल रही है। शहर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस भी समय समय पर गश्त करती रहती है, लेकिन चोर भी अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन जब कभी पकड़ जाते हैं तो जनता फिर उनको जमकर सबक सिखाती है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।